को प्यासी आँखियाँ हरि दर्शन प्यासी। हरि दर्शन को प्यासी हरि दर्शन को प्यासी आँखियाँ हरि दर्शन हरि बोल। देखन चाहत कमल नयन को 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 दिन दिन रहा उदासी केसर तिलक मोतिन की माला केसर तिलक मोतिन की माला केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन को बासी केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन को बासी केसर तिलक मोतिन की माला केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन को बासी वृंदावन को बासी आँखियाँ हरि दर्शन को
नेह लगाई त्याग मन मोरा, नेह लगाई जब नेह लगाई त्याग मन मोरा, नेह लगाई प्यार मन मोरा। डाली दई गल फांसी, डाल दई गल फांसी, हरि दर्शन को जाने, अखियाँ हरि दर्शन को जाने, अखियाँ हरि दर्शन को जाने, अखियाँ हरि दर्शन को अखियां हरि दर्शन को प्यासी। गोपिकाएं रोती हैं, उद्धव जी पीतांबर खींचते रहे, पीतांबर फट गया। जो ही पीतांबर फटा, उद्धव जी ने समझ लिया कि यहाँ तो गोपिकाएं छोड़ दो, यहाँ तो कांटा भी प्रेम करना जानता है। तब तक देखा दूर से गोपिकाएं अथाई से पानी लेकर के आ रही हैं, सर पे मटकी रखी, और जो ही भगवान के रथ का ध्वज देखा, ओहो मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा बंसी वाला आ गया, मेरा नंदलाल आ गया। दौड़ी दौड़ी आई और उस रथ को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से जब ही रथ को घेरा, रथ पर देखा तो कृष्ण कन्हैया नहीं है, कोई दूसरा बैठा है। गोपिकाओं ने कहा, ए बहन, ये अपना कृष्ण नहीं है, ये तो कोई दूसरा है। उद्धव जी ने कहा, ए गोपिकाओं, मुझे कृष्ण ने ही भेजा है और तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है। जो ही संदेशा को सुना, गोपिकाएं मगन हो गई, मेरे कृष्ण ने मुझे संदेशा भेजा है। हाँ, पत्र निकाला और पत्र राधे जी को जैसे ही दिया तो राधे जी ने पत्र को हाथ में पकड़ ही नहीं पाया कि तब तक गोपिकाओं ने पत्र को छीन लिया। जो ही पत्र को छीना और पत्र के इतने टुकड़े कर दिए कि पत्र पढ़ने में भी नहीं आ रहा था। गोपिकाएं अपने अंग प्रत्यंगों में पत्र को लगाती हैं और कहती हैं, हमारे कृष्ण ने मुझे तो पत्र भेजा है, मेरे कन्हैया ने हमको पत्र भेजा है। और पत्र में लिखते क्या है भगवान? पत्र में क्या लिखा? और सावन चला गया, क्यों मुझको भुला गया, उछलिया रे क्यों तू चला गया रे सवरिया, तू चला गया रे सवरिया, तू चला गया। गोपी कहती है कन्हैया, भूले नहीं जाना श्याम, भूले नहीं जाना, भूले नहीं जाना श्याम, भूले नहीं जाना। राधे रानी के सारे भूले नहीं जाना श्याम, भूले नहीं जाना, भूले नहीं जाना श्याम, भूले नहीं जाना।
गोपिका कहती कन्हैया और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा। सावन चला गया क्यों मुझको भुला गया, सावन चला गया क्यों मुझको भुला गया। ओ चलिया रे तू चला गया, तू चला गया। और गोपी कहती कन्हैया हमारी अटरिया पे, हमारी अटरिया पे आजा रे सबरिया, हमारी अटरिया पे आजा रे सबरिया, देखा देखा तो निकल हुई अटरिया पे। चला गया तो मुझको भुला गया, सावन चला गया तो मुझको भुला गया। ओ चलिया रे तो चला गया रे, तू चला गया, तू चला गया रे, तू चला। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। आज उद्धव जी पत्र को लेकर के जाते हैं, गोपिकाएं पढ़ती हैं, पत्र अपने अंग प्रत्यंगों में लगाती हैं महाराज। और इधर जब ही पहुंचे तो उद्धव जी ने कहा गोपिकाएं, गोपिकाओं जी बताओ मैया यशोदा कहाँ मिलेगी। कहा ये जलता जो जल स्तर आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ, ये जो जल जहां से बहता हुआ आ रहा है ना, ये मैया यशोदा के अश्रु हैं। और ये अश्रु बिंदु जहां पर रुक जाएं, चलते चले जाओ, वहीं पर भैया यशोदा तुमको बैठी मिलेगी। अच्छा हाँ, उद्धव जी महाराज चले हैं, जो ही पहुंचे हैं मैया यशोदा रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। उद्धव जी महाराज जो ही पास पहुंचे तो मैया रो भी रही है, और एक हाथ में पालने की डोरी जो है ना, उस डोरी को पालना से ऐसे ऐसे हिला रही है। उद्धव जी ने जब ये दृश्य देखा, जाकर के आवाज लगाई माँ, और जो ही माँ का शब्द सुना और त्यों ही माँ ने इशारा करते हुए कहा चुप रहो, मैंने अभी अपने कन्हैया को माखन मिश्री खिला के अभी इस पालने में सुलाया है। कहा कृष्ण को तुमने पालने में भी सुलाया है? बोले हाँ। माँ एक काम करो, तुम अपने लल्ला के मुझे दर्शन करा दो। माँ ने जो ही उस पालने में पड़ी हुई एक चूनर थी, उसको जो ही हटाया तो चूनर हटाते ही महाराज क्या देखा, एकदम पालना खाली है। जो ही पालने को खाली देखा, ओहो अब तो मैया रोने लगी। उद्धव तुम्हें पता है
मेरा कन्हैया मुझसे कह के गया था कि आज जा रहा हूं और मैया कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। जानते हो उद्धव, वो मैया आज जिसे कन्हैया ये आश्रय देके गया है कि मैं आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों वापस आऊंगा, आज कन्हैया बरसों बीत गए अभी तक नहीं आया। उद्धव जानते हो, मेरा कन्हैया जब भूखा होता था ना तो दौड़ के आता था, मैया मुझे माखन रोटी दो। उस मथुरा में कौन उससे पूछने वाला है कि बेटा तुझे भूख लगी है, तुझे प्यास लगी है। रो रो करके मैया का बुरा हाल है। उद्धव जी ने कहा, मां मैं जानता हूं तुम्हारी विरह वेदना को और मैं कष्ट से जाकर के जरूर तुम्हारी विरह वेदना को कहूंगा। आज उद्धव जी महाराज विदा लेते हैं। इधर भगवान कन्हैया के पास उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी ने कहा कन्हैया से, कहा कन्हैया तू इतना निर्मोही हो गया कि अभी तक परसों का वादा करके आया और अभी तक नहीं आया, नहीं एक बार सुध ली न एक बार गया। वहां सब गोपिकाएं तुम्हारे इंतजार में हैं, रोती हैं, बिलखती हैं, चीखती हैं और तुम्हें क्या उनका दर्द सुनाई नहीं देता। भगवान ने कहा उद्धव जरूर एक बार जाऊंगा। गए थे उद्धव ज्ञानी बन करके और जो लौटे हैं तो बोले प्रेमी उद्धव बन करके आए। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। यहीं पर भगवान की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था होती है और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था होती है। भगवान ने 64 विद्याओं को अध्ययन किया और भगवान के परम लाडले परम अद्भुत प्रिय कौन मित्र जिनका गुरु संदीपन के यहाँ मिलन हुआ और भगवान की अन्य लीलाओं का सुखदेव भगवान वर्णन करते हुए, झांकी तैयार है ना, भगवान अनंत लीलाओं का वर्णन करते हुए और सुखदेव जी भगवान कहते हैं राजन राजा भीष्म को, एक विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक जी। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भादिर पतिर महान तस्य पंच भवन पुत्र कन्ये काच बरानना। एक राजा है महाराज भीष्मक जी, जिनकी एक बिटिया है जिनका नाम है रुक्मणी और 5 बेटा हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। ये 5 पुत्र हैं। एक दिन पिताजी ने विचार किया, भीष्मक जी ने कहा कि भैया बिटिया तो विवाह के योग्य हो गई है, क्या किया जाए। कहा बिटिया विवाह के योग्य हो गई है तो क्या करें, कोई वर देखो। आज की वर की तलाश में है, ढूंढा है तो कोई नहीं मिला तो भगवान कन्हैया की सुंदर क्या देखी, प्रतिष्ठा को देखा। शुभ समाचार सबसे सुनते हैं, कृष्ण कन्हैया इतने अच्छे हैं, इतने अद्भुत हैं, इतने बलशाली हैं, द्वारिका सा उनका राज्य है। तो भीष्मक जी ने कहा तो ठीक है, उन्हीं के साथ में रुक्मिणी का विवाह कर दिया जाए। रुक्मिणी का विवाह करने के लिए भीष्मक जी तो तैयार हो गए, लेकिन 5 पुत्र बैठे हैं। भीष्मक जी ने कहा भैया क्या किया जाए। सबसे बड़े रुक्मी ने कहा कि पिताजी इसके घर का पता नहीं, कुल का पता नहीं, गोत्र का पता नहीं, माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, भाई का पता नहीं, उसके साथ में तुम अपनी बेटी का विवाह करोगे? नहीं, इतना ही जल्दी है ना? तो सुनो, कल परसों बारात आएगी, तैयारियां करो। जाकर के अपने साले सुषपाल से कहा कि जाओ परसों बारात लेके आना। इधर सुषपाल के यहाँ तैयारियां होने लगी, अब इधर भी होने लगी तैयारियां। बढ़िया सुंदर घर सजाया जाने लगा और इधर रुक्मिणी की भाभी जी ने कहा
बोले तुम्हें कुछ पता है क्या? हम बोले तुम्हारी कल शादी होने वाली है। किससे? बोले शिशुपाल से, जो चेंदी नरेश दमघोष का पुत्र है शिशुपाल, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। अच्छा? बोले हाँ। रुक्मणी मैया के मानो पैरों के तले से जमीन खिसक गई। भाभी लोगों ने कहा चेहरा क्यों उतर गया, क्या बात है, क्या तुम्हारे मन में कुछ और है क्या? रुक्मणी जी ने कहा पूछना चाहते तो बता ही दें, हम तो मन ही मन में द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया था। ओहो, भाभी लोगों ने कहा एक काम करो रुक्मणी, क्या वो दीन दयाल है, करुणा निधान है, तुम एक काम करो एक पत्र लिखो। रुक्मणी मैया ने पत्र को लिखा। देने कौन जाएगा, सूचना देगा कौन? एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा हे ब्राह्मण देव, ये तुम्हारी दासी, ये तुम्हारी बेटी आपसे आग्रह करती है, ये पत्र जाकर के द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पहुंचा दो, बस इतनी सी कृपा कर दो। ब्राह्मण पत्र लेकर के चला है। पत्र में क्या लिखा? अरे कृष्ण कन्हैया, हे कन्हैया, मेरी इस पुकार को जरूर सुनना, मेरी इस पुकार को जरूर सुनना। पत्र रुक्मणी मैया ने सुंदर ब्राह्मण को दिया और पत्र ब्राह्मण लेकर के चला। रुक्मणी मैया के हृदय में क्या ये डर है कि ऐसा ना हो ये ब्राह्मण मेरा पत्र पहुंचाए ना। हे द्वारिकाधीश जरूर आना। मैया ने पत्र लिखा, श्याम सलोने जल्दी आना और लेने मुझे कुंदनपुर से। अगर न आए आप सवरिया, अरे पाओ ना फिर जीवन में। श्याम सलोने जल्दी आना। अगर ना आए आप सवरिया, पाओ ना फिर जीवन में। श्याम सलोने जल्दी आना। रुक्मणी मैया ने पत्र को लिखा, ब्राह्मण को दिया। पत्र ब्राह्मण लेकर के गया, द्वारिका में पहुंचा और इधर भगवान ने पत्र पढ़ा। दारुक सारथी को लेकर के भगवान सीधे वहां से दौड़ करके आए। इधर मैया जो है, इधर मैया अपने घर से पूजन करने के लिए चली हैं और पूजन करने के लिए चली। इधर ब्राह्मण को देर हुई, अभी तक ब्राह्मण नहीं आया। आज रुक्मणी मैया कहती हैं तो इनको जगा दो, थोड़ा मुंह धो दो। जगी है? अच्छा शर्माए नहीं कहा रुक्मणी। आज ब्राह्मण पहुंचा नहीं है। रुक्मणी मैया कहती हैं कि विप्र ही पहुंचा नहीं आ, प्रीत तोड़ी श्याम ने। पहुंचा नहीं आ, प्रीत तोड़ी श्याम पहुंचा
धीर तोड़ी शाम ने क्या भागन जान तक धीर तोड़ी शाम ने। पड़ गया निर्भय करुणिया मैं नहीं किस योग्य हूँ। पड़ गया निर्भय करुणिया मैं नहीं सयोग्य हूँ। पड़ गया निर्बल करुणिया मैं नहीं इस योग्य हूँ। पड़ गया निर्बल करुणिया मैं नहीं इस योग्य हूँ। या अभागन जान कर तक धीर तोड़ी शाम ने। या अभागन जान करे तक धीर तोड़ी शाम ने। जय हो। पहुँचा नहीं प्रेम तोड़ी शाम ने। आज इधर रुक्मणी मैया जा तो रही हैं सखियों के साथ पूजा करने के लिए, लेकिन रास्ते में विचार कर रही है, लगता है ब्राह्मण मर गया है या फिर हमारी पत्रिका पहुंची नहीं है। यदि पत्रिका पहुंची होती तो कृष्ण को नहीं आज जरूर आते। ऐसा रुक्मणी मैया भाव करती हुई जा रही हैं। और रुक्मणी मैया पहुंची कहाँ? मंदिर में। रुक्मणी मैया मंदिर में पहुंची तो मंदिर में जाकर के रुक्मणी मैया ने पूजा की और पूजा करके विनय प्रेम बस भाई भवानी। देखो हम लोग पूजा करते हैं, पता, अब पूजा में जानते हो चढ़ता क्या है? रुक्मणी मैया गई है मंदिर में, रुक्मणी मैया ने जानते हो क्या अर्पण किया? अपना भाव अर्पण किया। और यदि भाव हम लोग भगवान को नहीं अर्पण कर सकते हैं तो फिर चाहे जो कुछ खिला दो भगवान को, मनमा राम बगल मां छुरी, तो ऐसा नहीं, भाव अर्पण करिए। आज मैया गई मंदिर में, विनय प्रेम बस भई भवानी। तो फिर हुआ क्या? बोले खसी माला गिर गई, और जो ही माला गिरी है तो मूर्ति मुस्काने लगी। और मूर्ति जब मुस्कुराई तो रुक्मणी जी को आशीर्वाद दिया कि जही पर जही को सत्य सनेहु, और सोते ही मिलई न कछ संदेहु। रुक्मणी मैया ने कहा, हे माता, जैसी हम है ना हम, वैसे हमारे बे हो बे। हाँ, अच्छा, बे को मतलब आप लोग जानते हो क्या होता? बे को मतलब होती पति देव। हाँ, एक बार क्या हुआ मालूम? एक मेला में उनके बेक हो गए परेशी जी, उनके बे। अब उनके जब बेक हो गए, अब बेचारी ढूंढती घूमे, पूरा मेला छान डारो।
अब बे न मिले, साउंड वाले उतर गई, कहा भैया ने हमारा अलाउंस कर दो, क्या करें, बोले हमारे बे खोई गए। तो साउंड वाले ने कहा अम्मा ने नाव बताओ। नाव बताएं, हम नाव ना नहीं, हम बे हैं, बे नाम बताओ। बे हैं, बेचारे ढूंढी ढाणी फिर आई 2 घंटा बाद, कहा कि लगा देव लला, तो का नाम बताओ। हम बोले नाम नहीं, हम नहीं कहा है नाम ना लिए, बोले ना। तो कहा सुनो एक हम जुगाड़ बताएं। अम्मा ने कही हाँ बताओ। कहा कि तुम कौआ चिरण के ना ही ले। सो अम्मा कहने लगी उन्हीं में हमारे पति देव को नाव है। तो साउंड वाला कहने लगे कि कौआ तो नहीं है। कहने लगे तमाचो दिए भाई, कहीं से करिया नहीं इतने ही। फिर कहा बगुला, बोले दिमाग खराब हो गया बगुला, चुप। कहाड़िल, अम्मा गुस्सा रह रही आ भाई कि जो होने तक पहुंचता ही नहीं। कहा कबूतर, ना सब कुछ गिना डाला, एक एक पक्षी गिना डाले। अम्मा कहने लगी धैर्य जरूर, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सुनो, बोले आम के पेड़ों देखो। कहा देखो। कहा उसमें आम लगे देखे, बोले हाँ। कहा आम को कौन काटता है, बोले तोता। बोले तोता ही राम तो है, तोता ही राम, तोता ही राम, तोता ही राम, तोता ही राम है, तोता ही राम। तो आज मैया कहती हैं कि जैसे हम और वैसे हमारे बे होए। अच्छा एक बात और बताएं भैया, बैठ जाओ, खड़े का है, गैस बन गई तो लड्डू और खा लो सारी। हाँ तब तो हमारी दे लड्डू दे दही और लाओ एक। हम तो उठा लिया हमने, चलो भैया, बोले ना एक और खा लेते। तो हमने कहा तो होन पहुंचा दियो, अब ठाड़ो बैठो नहीं बहुत ज्यादा। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की मना करता रहे ना। तो देखो शादी में मानी, परीक्षित जी 2 मिनट के बाद, शादी में पता मानी किसकी जाती है, शादी में किसकी मानी जाती पता। देखो पंडित जी की कतई नहीं मानी जाए, कतई नहीं मानी जाए पंडित जी की। पंडित जी से कहते, पंडित जी बोले हाँ देखो दूसरी शिफ्ट का साउंड वो है डीजे। अब पंडित जी ने कहा कि विवाह का मुहूर्त है 12 बजे से और शिफ्ट उसकी है 2 बजे। अब बताओ पंडित जी क्या करें। एक बार हुआ ऐसा, एक बार देखो एक लड़का की भाई शादी, सो सबसे पहले शादी में बुलाया जाता गणेश बप्पा। सो भैया पुराने जमाना की बात है, पुराने की। तो शादी में गणेश जी का पूजन पहले होता। सो बारात गई और बारात में हुआ क्या, दूसरी शिफ्ट का बैंड रहे, परीक्षित जी दूसरे शिफ्ट का बैंड रहे। सो उधर देखो गणेश जी बेचारे अपना स्कूटर लिए खड़े। सो स्कूटर खड़ा कर दिया और गणेश जी बेचारे विचार कर रहे कितने घन बुलाओ जाए, कितने घन बुलाओ जाए, कितने घन बुलाओ जाए। सो बेचारा सो ही गए। अब इधर महाराज क्या हुआ, लड़की का पिता आया, बोले भैया ऐसा करो तुम गणेश जी को बुलाओ। और देखो गणेश जी का बुलाया गया। ओम गणानान्ता गणपति गंगवा। पंडित जी ने जैसे मंत्र पर गणेश जी ने अपना उठाया, चुकरुआ चल दिए और चले। तो देखो लड़की ने कि पापा ने कहीं कहा है आतशबाजी वाले, बोले उसके हाँ। बोले दगाओ तो कहा नहीं, धरे बैठे झोरा भी क्या करियो। उसने कहा आपने कहा नहीं, देखो। तब तक क्या हुआ, गणेश जी अपना उधर से स्कूटर लिए आ रहा थे। उसने गली में 3 दद्दी कोना दाएं 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 जैसे दगे, गणेश जी का स्कूटर एक तरफ और गणेश जी एक तरफ। बेचारे जैसे तैसे उठे, स्कूटर उठाया, स्टार्ट किया, गाड़ी जब खड़ा कर दिया। देवताओं ने कहा तुम तो गए थे, बोले गए कहा थे, वहां दन्न पन्न होने लगी। लौटिया बोले अब नहीं जी, बोले चले जाओ, बोले ना अब कहते ही नहीं जी। देवताओं ने कहा जाओ, पहले तुम पूछे चले जाओ, नहीं जाएंगे, अच्छा कोई बात नहीं। फिर गणेश जी को मन भाव चले चले जाए, कोई बात नहीं। गणेश जी चले, फिर ब्राह्मण ने बढ़िया गणानाम तो गणपति में बुलाया, गणेश जी फिर गए। और हुआ क्या, तब तक देखो जयमाला पर एक इधर बिटिया खड़ी, इधर लड़का खड़ा, इधर लड़का और इधर बिटिया खड़ी और दोनों के हाथ में बरमाला। और तब तक मालूम पहले चलता था टेप रिकॉर्ड, तोन खूब बजाए हुए टेप रिकॉर्ड। तो
बजाने वाला रहा है तो लड़की के पिता ने कहा भैया तुम का फ्री पैसा दिए का बजाओ, तो उसने कहा तुमने कहा बजाओ तो हम बजाएंगे, तुमने नहीं कहा इसलिए बजा नहीं। तो उसे बेचारा सूता नहीं थी रहा है, उसने उठाई कैसेट दवाई चटकनी। अब इधर गणेश जी मालूम आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ ऐसे करे, इधर बिटिया और इधर लड़का, और दोनों हाथ में वरमाला और उसने चटकनी दवाई। तो जानते हो गाना कौन सा बजा? अरे दो हंसों का जोड़ा अरे बिछड़ गया रे, अरे गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब भयो रामा। अब बताओ साउंड वाला बजा रहा, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे और गजब भयो रामा जुलम भयो। बताओ किसकी मानी जाती? बैंड वाले की है। तो इधर मैया रुक्मणी कहती है कि जैसे हम है ना वैसे हमारे पे हो। आज रुक्मणी मैया ने पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप शुभ बर मांगा। मैया प्रसन्न हो गई। इधर जैसे पूजा करके मैया रुक्मणी निकलती हैं बाहर, और तब तक क्या होता है उधर दारू कुसार के साथ में भगवान कन्हैया आ जाते हैं। कहा मंदिर के पास, और रुक्मणी जी इधर से निकली हैं। अब देखो इधर भगवान कन्हैया, इधर रुक्मणी जी। अब रुक्मणी जी देखा तो है नहीं, पहचानती तो है नहीं, लेकिन पहचाने कैसे? आहा देखा मोर मुकुट जो है ना, मकराकत कुंडल मोर का पक्ष लगे हैं, 4 घोड़े रथ में लगे हैं। और रुक्मणी जी ने सोच लिया कि लगता है यही हमारे प्राण धन है, यही हमारे कृष्ण हैं। और रुक्मणी मैया आगे बढ़ी तो भगवान कन्हैया भी थोड़ा आगे बढ़े, और रुक्मणी मैया ने और थोड़ा आगे बढ़ी, भगवान कन्हैया ने हाथ बढ़ाया, पहचान लिया कि यही रुक्मणी है। और जो ही पहचाना तो रुक्मणी मैया को रथ पर बिठा लिया, और भगवान रथ पर बिठा करके रुक्मणी मैया को चलते हैं। जितने सेवक साथ में आए थे ना रुक्मणी मैया की पहरेदारी में, वो कहते थे वाह कितनी सुंदर जोड़ी है, कितनी अच्छी जोड़ी है। अब थोड़े देर के बाद में जैसे याद आया कि अरे हम तो रुक्मणी की सुरक्षा में आए थे और रुक्मणी कहाँ है। और जैसे ही देखा इधर उधर रुक्मणी गायब, तो भाग खड़े हुए आए रुक्मी के पास। बोले भैया, बोले हाँ, बोले हो गया काम। क्या हो गया? बोले लई गो कि लई गो। अरे लई गो रे, किसको ले गया? हर रुक्मणी का कन्हैया लई गो रे, रुक्मणी का लई गो रे, रुक्मणी का कन्हैया लई गो रे, रुक्मणी का कन्हैया। ले गया कौन? बोले रुक्मणी को कृष्ण ने गया। अब भगवान तो इधर जा रहे हैं। अब इधर क्या हुआ? इधर शिशुपाल ने बेचारे ने देखा, जैसे सुना बोले मंगेतर भाग गई। अब बेचारा भाभी ने खूब बढ़िया मोटो काजल लगा, बढ़िया सजाएगी, क्योंकि नेग लेती ना जीता काजल लगवाई को। मंठन हम ना लगे, हम 5 से नहीं, अंगूठी चाहिए। तो भाभी ने खूब लगाया होगा, सो बढ़िया काजल लगा, मारी टीम टाम, शिशुपाल बैठा। और जैसे ही पता चला कि मंगेतर गायब, सो देखा एकदम उतारो मुकुट झाड़ करो, बोले हुई गो भोपा, पटुका उतारो बहु, काजल बेचारो पहुंचते घूमे, कोई देखे ना। जरासंध पास में बैठा, मार डाले कृष्ण को। जरासंध का चुपचाप बैठो, तनभव ना ज्यादा, सुनो हमारी बात। बोले बताओ का? देखो इसी कन्हैया से हम बहुत बार हारे हैं, और तुम हमें देखो और तसल्ली करो, बैठ जाओ।
शिशुपाल बेचारा बैठ गया। रुक्मी ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, रथ लिया, रुक्मणी भागा। अब बाण चलाता है, भगवान हर बाण का उत्तर देते हैं। रुक्मणी मैया ने कहा प्रभु तुम युद्ध करो, मैं रथ चलाऊंगा। मैया रुक्मणी रथ चलाती हैं, भगवान कन्हैया युद्ध करते हैं। और यहाँ तक भगवान ने कई बाण लगे, रक्त भवन होने लगा। भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र को लिया और ज्यों ही सुदर्शन चक्र भगवान ने लिया हाथ में, त्यों ही रुक्मणी मैया ने रथ को रोक दिया और उतर के नीचे आ गई। अपनी साड़ी का पल्लू लिया, हे प्रभु एक काम करो, और मेरा अग्रज है और बंधा हुआ, और है नाथ आपका ही चेहरा। मेरा अग्रज है बंधा हुआ, है नाथ आपका ही चेहरा। बूढ़े बाप की निशानी है, बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भाई। करो निधान इसलिए यही पहला वरदान मांगती हो, दे दो चल पसार भैया के प्राण। उदार आंचल पसार भैया के प्राण मांगती हूँ। भगवान ने कहा जाओ रुक्मणी, हमने तुमको तुम्हारे भाई के प्राणों का दान दे दिया। रुक्मणी के प्राणों कहने पर भगवान ने प्राणों का दान दिया और भगवान चले हैं, द्वारिका में पहुंचे। इधर भगवान का भव्य स्वागत होता है। रुक्मणी मैया रोती हैं। भगवान कन्हैया ने कहा रो नहीं, क्यों रोती हो? रुक्मणी मैया कहती है जिसका कोई नहीं होता है उसका भी कन्यादान होता है। हमारे भाभी, चाची, बुआ, मौसी, फूफा, मौसा, जीजा सब कोई थे, लेकिन हमारा कन्यादान नहीं हुआ। भगवान कहते हैं रुक्मणी तुम्हारा कन्यादान एक नहीं होगा, यहाँ तो बिटिया का एक एक कन्यादान होता है। रुक्मणी तुम्हारा तो कन्यादान जाने कितनी बार होगा। आज सबसे पहले परीक्षित जी उठेंगे और रुक्मणी मैया का करेंगे कन्यादान। अब कन्यादान करके गंगा नहाई जाती, भला नहाई हो। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कि कितने गरीब की, कि कितने गरीब की हो कन्या, और कन्यादान जरूरी है, कन्यादान जरूरी है। कि तो गरीब की हो कन्या, कि तो गरीब कन्यादान जरूरी है, कन्यादान जरूरी जिनको भी कन्यादान करना है वो एक एक करके उठ करके आता रहे, कन्यादान करता रहे, अपने स्थान पर बैठता रहे। कि
तोरे गरीब ओ कन्या कि तोरे गरीब की ओ कन्या कन्यादान जरूरी है कन्यादान जरूरी है बेटी पराया धन होती 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 है वो कितनी धन होती है वो कितनी निर्धन होती है जो चाहे उसे पैसा दे दो जो चाहे उसे पैसा दे दो वरदान जरूरी है कन्यादान जरूरी है कन्यादान जरूरी है श्री राधे मैया की गोदी में झुलाया मैया बाबुल ने कहना है सिखाया बाबुल याद जो आवे बिटिया की याद जो आवे बिटिया की बलिदान जरूरी कन्यादान जरूरी है कन्यादान जरूरी
सम्मान जरूर, कन्यादान जरूरी है, कन्यादान जरूरी है। जय हो। रुक्मणी मैया का कन्यादान होता है। सभी कन्यादान करें और रुपया ना हो तो उधार ले लो पड़ोसी से, लेकिन कन्यादान जरूर करो। बोले गोविंद भगवान की जय। हाँ, रुक्मणी मैया का कन्यादान होता है और फिर कन्यादान के बाद में क्या होती बता? भामर। हाँ, भामर की सब गए वो होती, हमें खुदे नहीं है पता है? तुम्हें होती, तुम्हें सब होती। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज रुक्मणी मैया के कन्यादान हुआ, फिर उसके बाद में भामर पड़ती हैं। अरे लाडो मन भावन के संग और पड़न लागी हरे हरे है, पड़न लागी हरे हरे, पड़न लागी भामरी, पड़न लागी हरे हरे, पड़न लागी भावरिया। लाडो मन भावन के संग, पड़न लागी हरे हरे, पड़न लागी भामरिया। लाडो मन भावन के संग। जय हो। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराती खुश रहे अपार, चले बराती खुश हुई रहे अपार, चढ़ी वाहन चले बराती खुश हुई रहे अपार, चढ़ी वाहन चले बराती खुश हुई रहे अपार। जोगी मत पे जोगी मत पे जोगी तुरंग सवार, पड़ने लागी हरे हरे, पड़ने लागी भावरिया। लाडो मन भावन के संग, पड़न लागी हरे हरे, पड़न लागी भावरिया। जय हो। ताली बजाते श्री राधे। माता पिता मगन में मन में नाचे नर और नारी, माता पिता मगन है मन में नाचे नर और नारी, माता पिता मगन में मन में नाचे नर और नारी, माता पिता मगन है मन में नाचे नर और नारी। हमारी पड़न लगी मंडप तारा, हुई रहे मंगल
चार पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी राम हरि नाम पाड़ो जय सुता बनी है बरनी वर्णानंद कुमार सुता बनी है बरनी वर्णानंद कुमार सुता बनी है बरनी देखी रूप नर नर मुनि मोहे बरसे सुमने पड़न लगी रुक्मणी दई श्याम सुंदर को दई जो पीने रुक्मणी श्याम सुंदर को रुक्मणी दई श्याम सुंदर को दई जो पीने रुक्मणी दई श्याम सुंदर को राजा राधा तोरा गाहे मगो धीरा धीरे बीबी दिया पार पड़न लागी हरे बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की नंद के लाला और बहुरिया की जय हो। आज रुक्मणी का और भगवान कन्हैया का पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब काहे बैठे सुत मुत जाओ, काम होगा तुम्हारो। बोले गोविंद भगवान की। आज रुक्मणी कृष्ण का विवाह हुआ भगवान दोनों लोगों का, और भगवान के विवाह होने हैं 16,108। कल कथा का है विश्राम दिवस। देखो कथा कब खत्म नहीं होती है, इतना जानो।
हाँ, कथा का एक अनुष्ठान होता है, साप्ताहिक अनुष्ठान। तो उस कथा का कल जो है नची, बिल्कुल नची, नेक रुक जाओ। तो कल कथा का है विश्राम दिवस। और देखो भैया, खूब गेहूं बैले, सब काम कर ले हैं? और अब कल विश्राम दिवस की बेला है। मान लीजिए कोई किसी कारणवश पहले दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, चौथे दिन नहीं आया, पांचवें दिन नहीं आया, खष्टमो दिवस नहीं आया। अरे भैया मेरे, सप्तम दिवस तो आ जाओ, क्योंकि पूर्ण आहुति में जब आओगे तो सातों दिन का लाभ पाओगे। बोले गोविंद भगवान की। तो कल विश्राम दिवस की बेला है, तो सभी लोग आएंगे और प्रेम से सुंदर भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। हाँ, अब रुक्मिणी मैया का थोड़ा डांस देख लो और फिर उसके बाद में घर का भजन होगा और घर की आरती होगी। तब तक आराम से बैठो। ए दद्दा, ए टोपा वाले भैया, ओ बड़े भैया, दद्दुआ बैठ जाओ, बैठ जाओ।